ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी व्रत है। वैसे भी एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है, लेकिन जो निर्जला एकादशी होती है, जो ज्येष्ठ माह में पड़ती है शुक्ल पक्ष में, ये जो होती है ये बहुत कठिन इसलिए होती है और मुख्य इसलिए होती है और सबसे बड़ी इसलिए होती है क्योंकि जो जेठ का महीना होता है वो बहुत गर्म महीना होता है और ऐसे समय में जब आप निर्जला रहकर व्रत रखते हैं तो आप जो भी इच्छा आपकी होती है, अगर आप व्रत संकल्प लेकर रह रहे हैं और आपने जो भी मनोकामना पूरी की है, व्रत का आप दान करते हैं भगवान के चरणों में, श्री हरि के चरणों में, तो आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन आपने एकादशी की जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी, सब में आपने ये सुना होगा कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, वही व्रत रखते हैं, वही पूजा पाठ करते हैं। आप चाहे एकादशी की जितनी भी कहानियाँ पढ़ेंगे, सब में आपको देखने को ये मिलेगा। चाहे कितनी भी जितनी भी हर एकादशी की हर बार की अलग-अलग कहानियाँ आप जितनी भी सुनेंगे, जैसे इसमें भी भीम ने रखा था व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तरह से जितनी भी आप कहानी या तो फिर कोई आप बुढ़िया की जो वृद्ध महिला हैं या कोई विधवा है, आप ऐसी ही कहानियाँ इसमें सुनेंगे एकादशी में जो व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, क्योंकि ये जो पीरियड्स मैटर करता है लेडीज़ का, अगर आप किसी पंडित से भी पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि आप प्रदोष व्रत रखिए लेकिन एकादशी का व्रत नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत सर्वोपरि होता है। साथ ही इसमें मिस्टेक ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। इसलिए देखिए, आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आप पूजा ज़रूर करें श्री हरि की। तो व्रत ना रखते हुए आप पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले जल, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर नहाने जाते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। एकादशी वाले दिन आप सबसे पहले उठकर नहा लीजिएगा, फिर जो है पूजा का संकल्प लीजिएगा। संकल्प इस तरह का कि जो भी पूजा आप कर रहे हैं प्रभु की, वो श्री हरि के चरणों में जाए और जो है वो स्वीकार कर लें आपकी पूजा, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी चीज़ ठंडी जो होती है वो आप दान में ज़रूर देने के लिए रखें। जैसे मैंने यहाँ मटका रखा है, बहुत लोग पंखा रखते हैं। ठंडी चीज़ें जैसे खीरा, ककड़ी है, बेल है या फिर खरबूज है, तरबूज है, जो भी आप चाहें ठंडी चीज़ों का दान जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी श्री हरि की जैसे आप पूजा करते हैं वैसे करेंगे। चावल का इसमें त्याग होता है, सभी को पता है कि चावल इसमें ना खाया जाता है ना दान दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर कैसे बनी रहे, क्योंकि दैनिक जीवन जीने के लिए हमें लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, आशीर्वाद उनका बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्या करें? उस दिन आपको तुलसी जी का जो लोग दीपदान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तुलसी की लकड़ी जो है सभी के यहाँ होती है। अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप ओम वासुदेवाय नमः का करते हुए एक तुलसी की डंडी जो है तोड़ लें और एकादशी के दिन, इस एकादशी से अगली एकादशी जब तक नहीं आती तब तक जो एकादशी के दिन आप डंडी जो है तुलसी की वो लाल कपड़े में बांध लें और उसको अपने दरवाजे पे कहीं भी आप फँसा कर रख दें। इसके अलावा जब शाम होगी, मुख्य द्वार पे आपको लंबी बाती का देसी घी का दीप जलाना है। लंबी बाती का आप दरवाजे पे रखेंगे, दरवाजे के अंदर की तरफ। जो दिए का मुख होगा वो बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे आप किसी माता रानी को या जिस भी प्रभु को जब आप निमंत्रण देंगे अपने घर के अंदर, तो प्रकाश अब जब तक बाहर नहीं देंगे, माता लक्ष्मी की कृपा अंदर नहीं आएगी। तो जो ज्योति की लौ है वो बाहर की ओर होनी चाहिए, ताकि शाम को माता लक्ष्मी जब निकलती हैं भ्रमण पर तो वो आपके घर के अंदर ज़रूर प्रवेश करें। इसीलिए आप जो है दीप भी जलाएँगे, साथ ही साथ जब आप एंट्रेंस आपका जहाँ होगा, आप अपने चौखट के ऊपर जहाँ कहीं भी आपके यहाँ बंदरवाल हो या कुछ भी हो, वहाँ पर आप एक लाल कपड़े में तुलसी जी का जो है वो जड़ या जो लकड़ी है वो फँसा कर रख दें, ताकि जो है पोटली बनाकर उसी में टांग दें, ताकि माता लक्ष्मी जब अंदर आएँ, क्योंकि कहा जाता है ना, जैसे आपने सुना होगा कथा कि जो है हनुमान जी रावण के लंका में जब गए थे तो उन्होंने एक आंगन जहाँ देखा, तुलसी जी जहाँ पर लगी हुई थी, वो समझ गए थे कि यहाँ पर कोई जो है सनातनी ही रहता है, तो उस आंगन को उन्होंने छोड़ दिया था, वहाँ पर उन्होंने इसको नहीं जलाया था। ठीक इसी तरह से जब आप घर के अंदर, अगर घर के बाहर ही आपके दिख गया कि आपके यहाँ तुलसी सेवा हो रही है, दीपदान बराबर चल रहा है,
है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए चौखट पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में कैसे बुला रही हैं, ठीक है। तो इस एकादशी पर ये 2 उपाय ज़रूर करें। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा की जानकारी और सही विधि लेकर आते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।